मैं हूं आपका होस्ट गिरीश। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कभी कभी कुछ सफर महज सफर नहीं होते, वे एक ऐसे रहस्य से भरे होते हैं जो इंसानी समझ से परे होते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। एक बस, एक ड्राइवर, कुछ यात्री और एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस घटना के बाद न उस बस का कोई पता चला, न उसमें सवार कुछ लोगों का? क्या आप तैयार हैं उस डरावनी रात की दहशत को महसूस करने के लिए? अगर हां, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि डर और सस्पेंस की उन गहराइयों में उतरने वाला है जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। रमेश, एक 45 वर्षीय बस ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सड़कों पर बिताया था। वह पिछले 20 सालों से बस चला रहा था और इस काम में उसका बहुत अनुभव था। वह न केवल गाड़ी चलाने में माहिर था बल्कि रास्तों और यात्रियों के स्वभाव को भी अच्छे से समझता था। रमेश का परिवार छोटे से गांव में रहता था, पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी मां। लेकिन अपने काम की वजह से वह शहर में अकेले रहता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होती और रात देर तक सड़कों पर बितानी पड़ती। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी सुनसान रातों में सफर करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। रमेश कभी भी भूत प्रेत या किसी अंधविश्वास को नहीं मानता था। वह खुद को तर्कशील और व्यावहारिक समझता था। उसके लिए जिंदगी में डर जैसी कोई चीज नहीं थी, या शायद वह खुद को यह यकीन दिलाता था। लेकिन एक घटना ने उसकी इस सोच को हिला दिया था। बरसों पहले जब वह नया नया ड्राइवर बना था, तब एक बार उसकी बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। वह आधी रात का समय था, रास्ते में कोई दूसरा वाहन नहीं था। अचानक उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी दिखी। उसने हाथ देकर बस रोकने का इशारा किया। रमेश ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह औरत कुछ ही दूरी पर फिर से खड़ी दिखी। 3 बार ऐसा हुआ। डर के मारे उसने बस तेज कर दी और पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। अगली सुबह जब उसने इस घटना के बारे में लोगों से पूछा, तो पता चला कि उस सड़क पर एक महिला का सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था और तब से कई लोगों ने उसकी आत्मा को देखा था। वह पहली बार था जब रमेश को अजीब अनुभव हुआ था, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग का भ्रम समझकर भुला दिया। इस नए रूट पर भी रमेश को हमेशा एक अनजानी घबराहट महसूस होती थी। यह रास्ता जंगलों और पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता था और कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई बस की पिछली सीटों पर बैठकर उसे घूर रहा है। कई यात्रियों ने भी शिकायत की थी कि इस बस में सफर करते समय उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन रमेश इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। हाल ही में उसे एक अजीब सपना बार बार आने लगा था। वह सपने में देखता कि उसकी बस किसी अंधेरे में समा रही है और यात्री उसके सामने धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कभी किसी यात्री की चीख सुनाई देती, तो कभी कोई ठंडी परछाई उसके कंधे पर हाथ रख देती। वह पसीने से लथपथ उठ जाता, लेकिन हर बार खुद को यह कहकर समझा लेता कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन जिस रात की बात है, वह वहम नहीं था। यह वही सफर था जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी और जिसे याद करके उसकी रूह तक कांप उठती है। बस का रूट शहर की चहल पहल से दूर घने जंगलों और वीरान गांवों के बीच से होकर गुजरता था। यह एक पुराना हाईवे था जिसे अब कम ही लोग इस्तेमाल करते थे। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, जैसे सालों से इसकी मरम्मत न की गई हो। कई जगहों पर गड्ढे और टूटी रेलिंग इस बात का संकेत देते थे कि यह रास्ता दुर्घटनाओं का गवाह रहा है।
अक्सर सुना था कि इस रास्ते पर कई अनसुलझी घटनाएं हुई हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो यह इलाका कभी शापित माना जाता था। यहां से गुजरते समय कई लोगों ने अनजान परछाइयों को देखा था। कई बार यात्रियों ने शिकायत की थी कि उन्हें सड़क किनारे खड़े अजीब लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब करीब जाते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। घटनास्थल एक सुनसान मोड़ पर था, जिसके आसपास सिर्फ घना जंगल था। इस जगह के बारे में स्थानीय लोग अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे इस मोड़ के पास कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था, जिसे कई साल पहले एक रहस्यमय आग ने खाक कर दिया था। उस मंदिर की मूर्तियां आज भी खंडहरों में दबी पड़ी थीं। लोग कहते थे कि रात के समय यहां से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं, और कई बार लोगों ने महसूस किया था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात का समय और भी भयावह था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, जिससे चांदनी भी धुंधली हो चुकी थी। ठंडी हवा जंगल के पेड़ों से टकराकर सिहरन पैदा कर रही थी। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में अजीब सी नमी और घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। बस जैसे ही इस इलाके में दाखिल हुई, माहौल और भी डरावना हो गया। हरियाली के बीच काले, सूखे और मरे हुए पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हड्डियों की तरह दिख रही थीं। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पुल था, जिसके नीचे एक सूखी नदी बहा करती थी। किसी ने बताया था कि इस पुल से कई लोग गिरकर मर चुके हैं, और आज भी कुछ यात्रियों ने यह किसी के रोने की आवाज सुनी थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, माहौल और डरावना होता गया। दूर सड़क किनारे एक पुरानी जली हुई हवेली खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काली शक्ति का अड्डा हो। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बार एक पूरी बारात आई थी, लेकिन सुबह होने तक वहां से कोई भी जिंदा नहीं निकला। अचानक हवा का झोंका आया और एक झटके से बस की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा ने यात्रियों के शरीर में झुरझुरी भर दी। ड्राइवर ने जल्दी से खिड़कियां बंद की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन ड्राइवर और यात्रियों को लगने लगा था कि वे किसी अनदेखी ताकत के बीच से गुजर रहे हैं। रात का समय था, ठीक आधी रात से कुछ मिनट पहले। दिन अमावस्या का था, और कहते हैं कि इस रात में अंधकार की शक्तियां सबसे प्रबल होती हैं। आसमान में चांद पूरी तरह से गायब था, और बादल रह रहकर गरज रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही हो। ठंडी हवा घने जंगल के पेड़ों को हिलाते हुए अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। यह एक पुरानी प्राइवेट बस थी, जो छोटे गांवों को जोड़ते हुए शहर की तरफ जा रही थी। बस में यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, करीब 10 से 12 लोग ही थे। उनमें से कुछ मजदूर थे जो शहर में काम करके अपने गांव लौट रहे थे। एक बूढ़ा दंपति था जो अपने बेटे से मिलने जा रहा था, और 2 बच्चे थे जो अपनी मां के साथ यात्रा कर रहे थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी यात्री एक अकेली औरत थी, जो काले कपड़ों में लिपटी हुई खिड़की के पास बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, और वह पूरे रास्ते चुपचाप थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। ड्राइवर ने उसे पहली बार ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे असहज कर रहा था। परिचालक कंडक्टर भी उसे घूर रहा था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। बस जैसे ही जंगल के सुनसान रास्ते में दाखिल हुई, तभी एक यात्री, एक युवा लड़का अचानक चिल्ला उठा, कौन था वो? उसने कांपती आवाज में कहा। सबने उसकी ओर देखा। वह पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें फटी हुई थीं। क्या हुआ? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से झांकते हुए पूछा।
मैंने मैंने देखा खिड़की के बाहर कोई था। वो बस के साथ साथ दौड़ रहा था। बस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ लोगों ने भी महसूस किया था कि जैसे कोई उनके आसपास था। तभी एक और यात्री, एक बुजुर्ग आदमी, धीरे से बोला, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैंने सुना है यहां पर जो परछाइयां दिखती हैं वो असल में इंसान नहीं होती। अभी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बस के भीतर हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे यात्रियों के कानों में कुछ बोल रहा हो। एक महिला ने अचानक घबराकर अपने बच्चे को गले से लगा लिया। ड्राइवर ने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। अब बस के भीतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यात्रियों के चेहरे पर घबराहट थी और हर किसी को लग रहा था कि बस के अंदर कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जिसे वे देख नहीं सकते थे लेकिन महसूस कर सकते थे। तभी एक झटके से बस की लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। बस में किसी ने हल्की सी चीख सुनी, लेकिन यह चीख किसी यात्री की नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। बस की लाइटें अचानक बंद हो गईं और पूरे माहौल में अंधकार छा गया। इंजन से अजीब घड़घड़ाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई इसे जबरन रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया, लेकिन बस झटके से रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बस यात्रियों की धीमी धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी कंडक्टर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, एक यात्री चीख पड़ा, ये कौन है? ये पहले बस में नहीं था। सबकी नजरें सीटों की ओर घूम गईं। पिछली सीट पर एक अजनबी आदमी बैठा था। लंबा, दुबला, पीला चेहरा और आंखें इतनी गहरी कि उनमें कुछ भी नहीं दिखता था। उसने धीरे से सिर घुमाया और मुस्कुराया। तभी ड्राइवर ने देखा कि बस की खिड़की के शीशों पर धुंध छा गई थी, लेकिन बाहर की हवा तो ठंडी भी नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि शीशों पर कोई उंगलियों से कुछ लिख रहा था, लेकिन अंदर से नहीं बल्कि बाहर से। शब्द धीरे धीरे उभर रहे थे, यहां से मत जाओ। यात्रियों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बस में बैठी एक महिला के बाल अचानक बढ़ने लगे, लहराते हुए उसकी सीट से नीचे गिरने लगे। वह चीख भी नहीं पाई, बस कांपते हुए अपने बालों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सामने बैठा एक व्यक्ति घबराकर मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, दूसरी तरफ से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट। तुम सब मरने वाले हो। बस में एक छोटी बच्ची बैठी थी जो अब तक अपनी मां से चिपकी हुई थी। अचानक उसने अपनी मां का हाथ झटका और जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसकी आंखें सफेद हो गईं, और जब उसने मुंह खोला तो उसके भीतर से एक बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज निकली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ड्राइवर ने यह सब देखा और उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक यात्री की परछाई गायब होने लगी। उसके शरीर से हल्की धुंध उठ रही थी और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गया। अब तक बस में हाहाकार मच चुका था। कुछ यात्री दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तभी बस के बाहर किसी के पैरों की आहट गूंजी। कोई भारी कदकाठी का इंसान, या शायद इंसान से अलग कोई चीज धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर रमेश को पहली बार तब अजीब महसूस हुआ जब बस की लाइटें झपकने लगीं और इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। शुरुआत में उसने इसे एक तकनीकी खराबी समझा, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी घर करने लगी।
जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। पिछली सीटों पर बैठे कुछ यात्रियों के चेहरे धुंधले पड़ गए थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में समा रहे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन बस किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने इसे जकड़ लिया हो। अब तक उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। ड्राइवर ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक यात्री पर पड़ी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आदमी अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे दूसरी तरफ मुड़ रहा था, पीछे की ओर, एक असंभव कोण पर। रमेश ने घबराकर नजरें फेर लीं और सामने देखने की कोशिश की, लेकिन अब वह समझ चुका था कि कुछ बहुत ही भयावह हो रहा था। यात्रियों की चीख पुकार बढ़ने लगी। कोई रो रहा था, कोई बस के दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। रमेश ने पूरी ताकत से बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि चाबी घुमा पाना भी मुश्किल हो गया। तभी उसके दिमाग में बचपन में सुनी हुई एक भूतिया कहानी कौंधी। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस रास्ते पर एक बार एक पूरी बारात गायब हो गई थी। कहा जाता था कि वे सब किसी मायावी शक्ति के शिकार हो गए थे और आज तक उनके भूत इस रास्ते पर भटकते हैं। क्या यह वही जगह थी? ड्राइवर रमेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने यात्रियों को शांत करने के लिए जोर से चिल्लाया, सब लोग शांति से बैठो, घबराओ मत। लेकिन उसकी आवाज खुद ही कांप रही थी। तभी एक महिला यात्री की जोरदार चीख गूंजी। उसके बगल में बैठा आदमी धीरे धीरे हवा में उठ रहा था, जैसे कोई उसे अदृश्य हाथों से खींच रहा हो। रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने सोच लिया था कि अब कुछ बड़ा करने की जरूरत थी। वह सीट से उठकर पीछे जाने ही वाला था कि अचानक बस का हॉर्न अपने आप बज उठा। एक लंबी खौफनाक गूंज, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो कि वह अपनी जगह से न हिले। अब रमेश को एक ही चीज करनी थी, या तो वह इस दहशत के आगे घुटने टेक देता या फिर अपनी जान की बाजी लगाकर बस को इस शापित इलाके से बाहर निकालने की कोशिश करता। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और जैसे ही रमेश ने हिम्मत जुटाकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, अचानक पूरा माहौल बदल गया। बस के चारों ओर काली धुंध छा गई, जैसे वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। खिड़कियों पर खून की धारियां उभरने लगीं और अंदर बैठे यात्री दहशत से चीखने लगे। अचानक एक तीखी हंसी बस के भीतर गूंज उठी। कहीं कोई अदृश्य शक्ति हंस रही थी। पीछे की सीटों से एक यात्री भयानक तरीके से कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसके मुंह से एक औरत की गूंजती हुई आवाज निकली, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, ये मेरी जगह है। उसकी गर्दन धीरे धीरे अपनी जगह से घूमने लगी और उसके नाखून बड़े होकर पंजों में बदलने लगे। तभी बस के फर्श पर अचानक खून की बूंदें टपकने लगीं। रमेश ने सहम कर नीचे देखा तो एक यात्री गायब हो चुका था। बस उसकी सीट पर बस खून के धब्बे रह गए थे। बाकी यात्री अब बुरी तरह चीखने लगे। कुछ बस से कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर दिए थे। अचानक बस के भीतर भयंकर ठंड बढ़ गई। चारों ओर अजीब अजीब परछाइयां तैरने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर रही हो। रमेश ने देखा कि खिड़की के बाहर एक धुंधली आकृति चल रही थी। एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल उलझे हुए थे और आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। रमेश की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आई, जब बुरी आत्माएं तुम्हें घेर लें
तो देवी माँ का नाम लेना। डर के मारे कांपते हुए उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, जय माता दी। बस के अंदर एक भयंकर झटका लगा। वह हवा में उठने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। यात्रियों ने देखा कि बस के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, लेकिन जैसे ही रमेश ने फिर से देवी माँ का नाम लिया, वह पिशाचिनी अचानक दर्द से कराह उठी। बस में बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति जो अब तक चुप था, धीरे धीरे उठा और कांपते हाथों से जेब से कुछ निकाला। वह एक ताबीज था। उसने कांपती आवाज में कहा, इसे पकड़ो, यह इसे रोक सकता है। रमेश ने बिना कुछ सोचे ताबीज को पकड़ लिया और सामने हवा में तैरती उस साया की ओर उछाल दिया। एक भयंकर चीख गूंजी और पूरी बस रोशनी से भर गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। बस की खिड़कियों से बाहर देखा तो अब रास्ता साफ था, धुंध गायब हो चुकी थी। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो बस की पिछली 3 सीटें खाली थीं। वे यात्री जो वहां बैठे थे अब कहीं नहीं थे। सुबह की पहली किरणों के साथ ही बस एक वीरान सड़क के किनारे खड़ी मिली। इंजन ठंडा था, दरवाजे खुले थे और अंदर कोई नहीं था, न ड्राइवर न यात्री। गांव वालों को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वे डर के मारे वहां जाने से भी कतरा रहे थे। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब वे अंदर गए तो वहां कुछ ऐसा था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बस की सीटों पर यात्रियों के सामान रखे हुए थे, लेकिन कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि खिड़कियों और सीटों पर ताजा खून के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें घसीट कर गायब कर दिया हो। पुलिस ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन ड्राइवर रमेश समेत किसी भी यात्री का कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार वालों ने कई बार उनकी तलाश की, लेकिन वे जैसे हवा में ही गायब हो चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उसी रूट पर सालों पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें कई यात्री जलकर मर गए थे। उस बस का ड्राइवर आखिरी समय तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। तब से हर साल उसी दिन वही घटना दोहराई जाती है। ड्राइवर रमेश के परिवार वाले कई सालों तक उसकी तलाश में लगे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोग उसे मरा हुआ मानकर भूलने लगे, मगर फिर एक दिन अचानक एक वीरान कस्बे में उसे किसी ने पहचान लिया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह हमेशा खोया खोया सा रहता, किसी से ठीक से बात नहीं करता। अगर कोई उससे कुछ पूछता तो बस एक ही चीज दोहराता, उस रात की खौफनाक कहानी। उसकी आंखों में हमेशा डर झलकता, और जब भी वह अंधेरे में अकेला होता तो वह चीखने लगता, जैसे कोई भयानक चीज उसे फिर से अपनी गिरफ्त में लेने आ रही हो। उसकी हालत देखकर परिवार वालों ने लाख कोशिशें की, मगर वह किसी भी चीज से बाहर नहीं निकल पाया। वह बस उसी बस में बिताई गई रात को याद करता और बड़बड़ाता, वो बस, वो परछाइयां, मैंने देखा था, मैंने सब कुछ देखा था। लेकिन जब उससे पूछा जाता कि आखिर उसने क्या देखा, तो वह डर के मारे कांपने लगता और चुप हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वह जो बोल रहा था वह सिर्फ उसकी कल्पना थी, मगर कई लोगों का मानना था कि रमेश ने जो कुछ भी देखा था वह सच था। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो कभी कभी उसे किसी बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। तो ये थी उस बदनसीब बस की कहानी, जिसका सफर कभी भी एक आम सफर नहीं था। जो कुछ भी उस रात हुआ वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो आत्माएं सिर्फ एक बार के लिए आई थीं, या फिर अब भी उस सुनसान सड़क पर भटक रही हैं? क्या ड्राइवर की बातों पर यकीन किया जाए, या फिर इसे महज एक वहम समझा जाए? लेकिन एक बात तय है,
अगर आप कभी देर रात किसी सुनसान सड़क से गुजरे और आपको ऐसा लगे कि कोई अनदेखी परछाई आपको घूर रही है या फिर कोई साया आपके पीछे पीछे चल रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर देखने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है वह साया आपके साथ ही सफर कर रहा हो हमेशा के लिए।